Hello, everybody. Welcome to the Last Minute Law. Today, we are going to study the interpretation clause of Indian Contract Act. Okay. From proposal to void contract, we'll be discussing. Yeah. Let's start it. 2A is saying about the proposal. Proposal क्या होता है यहाँ पे बोला गया है. When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything. यहाँ पे दो बात बोल रहा है. एक to do means positive act एंड टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मीन्स नेगेटिव एक्ट. ये काम मत कीजिए. ओके ये काम कीजिए, ये काम नहीं कीजिए. दैट मीन्स टू से एक पर्सन बोल रहा है, एक पर्सन है, दूसरे पर्सन को बोल रहा है कि आप ये काम कर दीजिए मेरे लिए, एक वॉल बिल्ड कर दीजिए मेरे लिए, एक वहाँ पे वॉल बना दीजिए यहाँ पे. आई विल गिव यू 200 रुपीज़ और 5000 रुपीज़ वॉट एवर. ओके 2000 रुपीज़ लेस है. ये जो ऑफर दिया कि आप ये काम कीजिए, इट्स टू डू समथिंग, और बोलेगा कि नहीं ये काम नहीं करना है आपको, मैं आपको इतना रुपए दे रहा हूँ, आप ये काम नहीं मत करिए. ओके ये भी बोल सकता है. abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. ओके विथ ए व्यू टू obtaining the assent of the other person to such act or abstinence. ये क्या चाहेगा कि वो पर्सन एग्री करे उसके साथ, ये जो बोल रहा है उसके साथ एग्री करे. दैट मीन्स assent, obtaining the assent of the other person to such act or abstinence. वो काम करने के लिए वो राजी हो जाए और काम नहीं करने के लिए वो राजी हो जाए. ही इज सेड टू मेक ए प्रपोजल. इसको बोला जाएगा कि ये आदमी प्रपोजल दे रहा है. राइट, अंडरस्टूड. दिस इज प्रपोजल 2A. लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रॉमिस. 2B इज प्रॉमिस. प्रॉमिस इज नथिंग बट व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड. ये आदमी एक प्रपोजल दिया, सेकेंड आदमी जो B था ये आदमी एक्सेप्ट कर लिया, देन इट बिकम्स ए प्रॉमिस. एक प्रपोजल को ऑफर भी बोला जाता है. यू हैव टू रिमेंबर प्रपोजल इज इक्वल टू ऑफर. ओके बोथ आर सेम. ये आदमी कुछ बोला एक काम करने के लिए, बी एक्सेप्ट किया, दैट बिकम्स ए प्रॉमिस. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. 2C इज अबाउट प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी. प्रॉमिसर मतलब जो बोल रहा है काम करिए, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको बोला जाता है प्रॉमिसी. जो प्रपोजल दे रहा है वो प्रॉमिसर कहलाएगा और ऑफरर भी कहलाएगा, ऑफरर. और प्रॉमिसी और ऑफरी. ओके ए प्रपोजल दिया, ए हो गया प्रॉमिसर और ऑफरर. बी एक्सेप्ट किया, बी हो गया प्रॉमिसी और ऑफरी. 2C इज अबाउट प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट 2D. 2D इज कंसिडरेशन. कंसिडरेशन इन द सिंपल टर्म्स इसको बोला जाता है. कंसिडरेशन मीन्स आपको इन रिटर्न में क्या मिल रहा है, राइट उसको बोला जाता है कंसिडरेशन. 2D यू हैव टू रिमेंबर D से कंसिडरेशन का D. ओके कंसिडरेशन 2D यू कैन रिमेंबर दिस बाय दिस. व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, जो प्रॉमिसर चाह रहा है, द promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promises to do to abstain from doing something. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा आपको. सिंपल टर्म्स में बोला जाएगा कंसिडरेशन तीन तरह का होता है. जैसे कि द promisee when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done that means past, काम हो चुका है past. or abstained from doing or does or abstains from doing. does means कुछ काम हो रहा है, continuing, present. okay this is present. and or promises to do. promises to do means future. okay that means consideration can be of past, present and future. from this definition you will get to know. that means कि when at the desire of the promiser, the promisee जो B है, A को A promiser हुआ तो B promisee. promisee क्या कर रहा है, वो काम करेगा, कर चुका है और कर रहा है. ओके such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. ये जो भी काम करेगा, ये जो प्रपोजल दिया B वो काम करेगा, कर चुका है और कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन. इन सिंपल टर्म A B को बोलेगा कि एक वॉल मेरे लिए बना दीजिए, B को बोल रहा है. B वॉल क्रिएट बना रहा है, अभी चल रहा है उसका, दैट मीन्स प्रेजेंट, डज समथिंग, कर रहा है अभी, एंड इन रिटर्न इसको 10,000 रुपीज़ देगा. वॉल इज द कंसिडरेशन फॉर A एंड 10,000 रुपीज़ इन रिटर्न क्या मिल रहा है B को, 10,000 रुपीज़ मिल रहा है.
10,000 rupees इज द कंसिडरेशन फॉर बी. ओके, दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन. इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, आप जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले आपको क्या रिटर्न में मिल रहा है, वही बोला जाता है कंसिडरेशन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट. एग्रीमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2E, E फॉर एग्रीमेंट, यू कैन रिमेंबर इजीली. डबल ई है यहाँ पे, इवन ट्रिपल ई है, दैट मीन्स 2E फॉर एग्रीमेंट. आपको MCQ में आपको ईजी होगा टू अंडरस्टैंड कि एग्रीमेंट कहाँ पे दिया गया है. 2E में दिया गया है. एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming consideration for each other is called an agreement. That means promise plus consideration. Sorry for the handwriting. Okay, is called an agreement. Right? Promise क्या है? Proposal plus acceptance. Proposal plus acceptance. Proposal plus acceptance and along with consideration. That means promise plus consideration is agreement. This is the definition term. Okay. For example, A बोला मैं आपका काम 10 दिन में कर दूंगा. B एग्री किया, ठीक है, मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा. दिस इज द एग्रीमेंट. एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हो गया कि मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ और आप इन रिटर्न में कुछ मेरे को दे रहे हैं. दिस इज एन एग्रीमेंट. जब ये एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल हो जाएगा उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है. ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे. दिस इज एग्रीमेंट. नेक्स्ट पार्ट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस. ए कुछ प्रॉमिस कर रहा है एंड बी कुछ प्रॉमिस कर रहा है, देन इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस. 2F में बोला जाता है. ए बोला कि मेरे लिए मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा अगर आप मेरे लिए ये बिल्डिंग बना देंगे. बी को इन रिटर्न में क्या, ये बी क्या दे रहा है उसको, बी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको ये बिल्डिंग बना दूंगा. ये दिस इज द प्रॉमिस ऑफ बी एंड ए प्रॉमिस कर रहा है कि 10,000 रुपये देगा. दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस. Promises which form the consideration or part of the consideration for each other is called reciprocal promise. A कुछ प्रॉमिस कर रहा है देने के लिए, B भी कुछ प्रॉमिस कर रहा है इन रिटर्न में कुछ देगा. दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस. ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट. void agreement. An agreement not enforceable by law is called void agreement, जिसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते. सपोज ए बोला बी से कि मेरे लिए 10 kg गांजा जुगाड़ कर दे, मैं तेरे को 1,00,000 रुपए दूंगा. ठीक है, बोला, मगर बी जुगाड़ नहीं कर पाया तो अभी ए कोर्ट ऑफ लॉ को, अभी कोर्ट के पास तो नहीं जा सकता ना. एक एग्रीमेंट तो हो गया इन दोनों के बीच में कि मैं तेरे को 10 kg गांजा दे, मैं तेरे को 1,00,000 रुपए दूंगा, ऐसा कुछ एग्रीमेंट हो गया है. बट इसी बेसिस से अभी अगर नहीं दिया, बी अगर पेमेंट ले लिया है और अभी नहीं दे रहा है, सपोज बी को कुछ पेमेंट हो गया है, अभी ये ए को गांजा सप्लाई नहीं कर रहा है, देन ऑन दैट बेसिस ए कोर्ट ऑफ लॉ और बी के खिलाफ कोई भी केस नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ इलीगल. द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इसी बेसिस पे जिसको एनफोर्सेबल नहीं किया जा सकता, जिसको कोर्ट में आप लेके नहीं जा सकते जो भी केसेस को, उसको बोला गया है वॉइड एग्रीमेंट. एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड. ओके, देन कम्स टू नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. जब एग्रीमेंट को एनफोर्स किया जा सकता है और कोर्ट ऑफ लॉ में अगर ब्रिच किया गया है और कोई एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, देन वन पार्टी हैज द राइट टू गो टू द कोर्ट एंड sue a case against the other party, then that is called an contract. जब एग्रीमेंट को enforceable by law हो सकता है, that becomes a contract. Okay, that means the aggrieved has the remedy to take the support or help of the court of law, right? This is called contract. Then comes the next one is voidable contract. Voidable contract means which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other, which is voidable contract. इसको सिंपल एग्जांपल से समझेंगे. कोर्शन हो, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिसको जहाँ पे द एग्रीड पर्सन हैज़ द राइट टू डिक्लेयर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. जहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल, इसको डिलीट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर फोर्स किया गया और उसको थ्रेटन किया गया कि आप ये डॉक्यूमेंट पे साइन कीजिए वरना मैं आपको जो भी है आपका बेटे को
मर्डर कर दिया जाएगा, थ्रेटन किया गया ऐसे, डर के ये साइन कर दिया डॉक्यूमेंट में, ठीक है, यहाँ पे साइन कर दिया, दिस इज कॉल्ड कोercion, थ्रेटन किया गया कि डॉक्यूमेंट में साइन कीजिए वरना आपके खिलाफ कुछ आपका मर्डर कर दिया जाएगा, आपको फैमिली को हार्म किया जाएगा, वैसे कुछ कंडीशंस है। अगर किया गया है देन ए के पास एक राइट है कि वो बाद में एक कॉन्ट्रैक्ट को, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, दैट मीन्स वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। अभी अगर वो कुछ एक्शन नहीं लेता है द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ओके। अगर लेटर ऑन वो बोलेगा कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कि ये मेरे को थ्रेटन करके ये डॉक्यूमेंट साइन किए हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, देन वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ये ऑप्शन ऑफ द ए के पास ऑप्शन है, जो थ्रेटन किया गया है और जो एग्रीड पार्टी है उसके पास ऑप्शन है कि वो डॉक्यूमेंट को और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर। जो थ्रेटन किया है, बी अगर थ्रेटन किया है उसके पास तो नहीं है ना, ओनली वन पार्टी हैज द ऑप्शन टू डिक्लेयर दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, दिस इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नहीं तो अगर वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, एग्रीड पर्सन कुछ एक्शन नहीं लेगा और वॉइड डिक्लेयर बाद में कुछ नहीं बोल रहा है कि मेरे को वो डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज वैलिड। अगर अब एक को लग रहा है कि मेरे खिलाफ कुछ रॉन्ग हुआ है और आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द थिंग, जो भी सिग्नेचर किया है, जो भी डॉक्यूमेंट पे कुछ ऐसा फोर्सफुली उसको करवाया गया है, देन ही हैज़ द ऑप्शन कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। दिस इज द वॉइड एंड मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, okay, this is voidable contract 2I. Then comes to the next, that is void contract. A contract which ceases to be enforceable by law, सीज कर गया, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेटर ऑन सीज कर गया, ओके, सीज हो गया और अभी वैलिड एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, दैट बिकम्स void when it ceases to be enforceable। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस आया जैसे कि वार हो गया और चेंज इन लॉ हो गया, ओके, चेंज इन लॉ, उस सब कंडीशंस में एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवाया जा सकता है, ओके। दिस इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू गेट टू नो समथिंग, लिटिल बिट एग्जाम्पल के साथ, छोटा छोटा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश किया है मैंने। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।